वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो के अंदर हमने सीखा था कि संसाधन किसे कहते हैं और संसाधनों के प्रकार के बारे में हमने बात करी थी कि संसाधन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक प्राकृतिक संसाधन होते हैं और एक कौन से होते हैं? मानव निर्मित संसाधन होते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं कि संसाधन क्या होता है। पहले हमको संसाधन के बारे में थोड़ा सा समझना है। तो कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी प्राकृतिक चीज जो हमारी जरूरत को क्या कर दे, पूरा कर दे, उसको हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। क्लियर सी बात है। अब यहां पे संसाधन को दो भागों में बांटा गया था। एक कौन सा था? प्राकृतिक संसाधन था और एक कौन सा था? मानव निर्मित संसाधन था। अब देखो, मानव निर्मित संसाधन कौन बनाता है? हम लोग खुद बनाते हैं। तो एक बार को मान के चलो, अगर मैंने ये मार्कर बनाया, ठीक है, और ये सिंपल सी बात है, भगवान ने तो ये बनाया नहीं है, इंसान ने बनाया अपनी बुद्धि से। तो एक बार को अगर ये टूट भी जाएगा तो ये इसको मैं दोबारा से बना सकता हूं, ठीक है ना। एक बार को अगर कोई घर है जो हमने बनाया है और वो एक बार को टूट गया, मान के चलो तूफान आ गया, कुछ आ गया, टूट गया, ढह गया, तो हम उसको दोबारा से क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो मानव निर्मित संसाधन तो कभी समाप्त होंगे नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग प्राकृतिक संसाधनों की। अब प्राकृतिक संसाधन कैसे हैं? प्रकृति ने हमको कुछ ऐसे संसाधन दिए हैं जो, या तो कुछ संसाधन ऐसे हैं जो कि कभी समाप्त होंगे नहीं, ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जो क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। तो उन्हीं को समाप्तता के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। एक कौन सा है? नवीकरणीय संसाधन, और दूसरा कौन सा है? अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है ना। अब नवीकरणीय संसाधन कौन सा है और अनवीकरणीय संसाधन कौन सा है? अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे नवीकरणीय संसाधन की। अब नवीकरणीय संसाधन क्या है? देखो, नवीकरणीय संसाधन हम उस संसाधन को बोलते हैं जो कभी समाप्त नहीं होगा। जैसे मान के चलिए, प्राकृतिक संसाधन एक हम उदाहरण ले लेते हैं, जैसे पानी है। अब पानी को हम क्या कर लेते हैं? यूज कर लेते हैं, लेकिन 2-3 महीने में क्या होती है? बारिश होती है, दोबारा से पानी हमको फिर से मिल जाता है। तो इसका मतलब ये है, पानी कभी समाप्त नहीं होगा। तो ये कौन सा संसाधन हो गया? ये हो गया नवीकरणीय। हम कितना भी इसको यूज करें, ये कभी समाप्त नहीं होगा, यानी भविष्य में भी ये हमको मिलता रहेगा। दूसरा, जैसे हवा है। हवा हम कितनी भी ऑक्सीजन लेते रहे, कार्बन डाइऑक्साइड बनती रहेगी, लेकिन फिर भी क्या है? इसकी कभी कमी आएगी क्या? बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो ये कौन सा संसाधन हो गया? ये हो गया नवीकरणीय। समझ में आ गई बात आपको? और भी उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मान के चलो सूर्य की रोशनी है। अब सूर्य की रोशनी से हम बिजली बना लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी हमारे लिए क्या, एक संसाधन है, ठीक है। तो अगर हम सूर्य की कितनी भी रोशनी यूज करते रहे, सूर्य के प्रकाश को कितना भी यूज कर लें, क्या वो समाप्त होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब ये वाला संसाधन कौन सा है? नवीकरणीय संसाधन है। तो क्लियर सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि नवीकरणीय संसाधन क्या है, कि ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होंगे, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। तो यहां पे यही है, इसकी डेफिनेशन क्या है? वे संसाधन जिन्हें रासायनिक, यांत्रिक या भौतिक क्रियाओं के द्वारा, रासायनिक, यांत्रिक या भौतिक क्रियाओं के द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है, इन संसाधनों को क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। क्लियर सी बात क्लियर हो गई? क्या है नवीकरणीय संसाधन? जिनको हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं, उनको नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पे एक और पॉइंट है, नवीकरणीय संसाधन भविष्य में कभी समाप्त नहीं होंगे। मैंने समझा दिया आपको, ये कभी भी इनकी कमी आएगी नहीं। कुछ उदाहरण ले लेते हैं हम लोग नवीकरणीय संसाधनों के, जिससे आपको और क्लियर हो जाए। नवीकरणीय जैसे हवा है, ठीक है ना, पानी है। पानी भी कभी खत्म नहीं होगा, मिल ही जाता है पानी, है ना। दूसरा कौन सा है? सौर ऊर्जा, ठीक है, सूर्य की ऊर्जा। दूसरा पवन ऊर्जा, वही हवा हमने लिख दिया वैसे तो, ठीक है, पवन ऊर्जा। ये सब कौन से संसाधन है? ये है नवीकरणीय संसाधन। क्लियर हो गई बात? अब आते हैं हम लोग यहाँ पे अनवीकरणीय संसाधन के बारे में। अब अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, अब अनवीकरणीय कौन सा होता है? जो जस्ट इसका अपोजिट होता है, यानी कि नवीकरणीय कभी समाप्त नहीं होंगे, लेकिन अनवीकरणीय संसाधन क्या है? ये भी पृथ्वी पर है, लेकिन देखो, ये जो अनवीकरणीय संसाधन होते हैं, इनके बनने की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, यानी कि इनको बनने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। अब मान के चलो, आपके घर में कोई सदस्य है, ठीक है। अब मान के चलो मेरे पिताजी हैं, ठीक है। अब वो 1 महीने में उनको सैलरी मिलती है 10,000 रुपए, ठीक है, और मैं क्या करूं? उसको 1 ही दिन के अंदर खत्म कर दूं, यानी कि मेरे पिताजी को 10,000 कमाने में कितना समय लग गया? 1 महीना लग गया, और मैंने क्या कर दिया? 2-4 दिन के अंदर ही ज्यादा से ज्यादा रुपए शॉपिंग कर ली, ये कर लिया, मोबाइल खरीद लिया, और पूरे पैसे क्या कर दिए? खर्च कर दिए। तो इसका मतलब ये है कि मेरे घर में पैसे आने की जो प्रक्रिया है वो तो धीमी है, लेकिन मैं खर्च करने की जो प्रक्रिया है वो कैसी है? बहुत ज्यादा तेज है। तो सिंपल सी बात है, मेरे घर में पैसे क्या हो जाएंगे? जल्दी से खर्च हो जाएंगे। लेकिन यहीं पर अगर मैं इन 10,000 रुपए को क्या करूं? धीरे धीरे खर्च करूं, ठीक है, अपनी, तो हो सकता है कि ये मेरे जो पैसे हैं वो पूरे महीने चल जाए, ठीक है ना। तो यही जो पूरा सिस्टम है वो अप्लाई होता है किस पर? अनवीकरणीय संसाधन पर। अनवीकरणीय संसाधन का मतलब भी यही है कि इनकी जो प्रक्रिया है, जैसे पेट्रोल डीजल होते हैं, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, पेट्रोल 1-2 दिन में नहीं बनता, या 1 साल में नहीं बनता, हजारों साल लग जाते हैं तब जाके कहीं पेट्रोल बनता है, ठीक है ना। ऐसी धातुएं हैं, सोना चांदी, ये भी,
इनको भी क्या है, कोयला को बनने में बहुत ज्यादा सालें लग जाती हैं, हजारों लाखों सालों की प्रोसेस है। तो इनकी जो बनने की प्रक्रिया बहुत ज्यादा धीमी है, लेकिन हमारे जो पृथ्वी है उस पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है और लोग इसका बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो क्या है, ये है तो ये सीमित मात्रा में, लेकिन अगर हम इसका ज्यादा यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इनको बोलते हैं, तो इनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, इनको रखते हैं हम लोग अनभिकरणीय संसाधन की कैटेगरी में। क्लियर होगी बात, समझ में आ गया आपको क्या है अनभिकरणीय संसाधन। तो क्या है, वे प्राकृतिक संसाधन जिनके बनने की प्रक्रिया बहुत धीमी है, यानी कि धीरे धीरे बनते हैं वो। ठीक है, अर्थात अधिक उपयोग करने पर इन संसाधनों के समाप्त होने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। अगर हम इन पेट्रोल डीजल को ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे तो सिंपल सी बात है, जल्दी खत्म हो जाएगा और आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको पेट्रोल डीजल नहीं मिल पाएगा। ये तो आपको पता ही है, पेट्रोल डीजल की हम प्रॉब्लम भी धीरे धीरे फेस करने लगे हैं। ठीक है, तो ये है। तो इस टाइप के जो संसाधन है उनको क्या कहते हैं, अनभिकरणीय संसाधन कहते हैं। समझ में आ गया अनभिकरणीय संसाधन क्या है, जो समाप्त हो जाएंगे भविष्य में उनको क्या बोलेंगे, अनभिकरणीय बोलेंगे। जो कभी समाप्त नहीं होंगे उनको क्या बोलेंगे, नवीकरणीय बोलेंगे। अब उदाहरण पे आ जाते हैं। ठीक है, उदाहरण क्या है, देखो पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम, कोयला, धातु। अब धातु जैसे सोना, चांदी, लोहा, ये भी क्या है, एक सीमित मात्रा में है पृथ्वी पे, चाहे आप एक दिन के अंदर यूज कर लो, ठीक है, या फिर कितने दिन में भी यूज कर लो। तो इनको पेट्रोलियम और कोयला ये कैसे हैं, ये सभी क्या है, अनभिकरणीय संसाधन है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप कोई भी क्वेश्चन चाहते हो जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाऊं तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।